आ जाएगा क्वेश्चन, ये वाला हो जाएगा। जो आपका प्रीवियस लेक्चर था उसी के ऊपर ये बनाया गया आरक्यू। बोला है कि रीजन को ऐसा वर्ड बनाइए, कितने सारे बना सकते हैं कि वॉवल्स कम टुगेदर। तो ये तो बंडल वाला फॉर्म है। रीजन वर्ड में यदि आप देखेंगे तो अब ये चूंकि लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन ही है, तो रीजन में मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 लोग हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें वॉवल कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? वॉवल कोई है कि नहीं? बोलेंगे सर हाँ, ई और क्या है, ए और क्या, ओ भी है शायद, है ना, ये दोनों तीनों है। तो ई ए ओ को बना दो बंडल के फॉर्म में। ये इनको टुगेदर चलना है, साथ साथ टहलते रहेंगे यहाँ से वहाँ तक। अब इसको जो मैंने लाइन बनाया था उसको इरेज कर दो, बिकॉज नाउ इट इज़ एक्टिंग एज अ वन टर्म। ये पूरा पूरा एक टर्म बन जाएगा। तो ये वन टर्म बन गया, फर्स्ट बन गया, ये सेकेंड हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब बताओ कैसे होगा इसका अरेंजमेंट? तो बोलेंगे सर 4 लोग हैं तो बोलेंगे 4 फैक्टोरियल, देन मल्टीप्लाई करिए। क्या बोलेंगे बताइए? देन व्हाट? ये पूरा 4 हो गया ना। देन व्हाट? इन तीनों को भी आपस में अरेंज कर सकते हैं ना। कितना आ जाएगा इसमें? वी से दैट इट इज़ व्हाट ओनली 3 फैक्टोरियल। छोड़ दीजिए इसे करके, आंसर मिल जाएगा आपको, सिंपल है। तो अब इसमें इसके अंदर क्या दिख रहा है? इसके अंदर दिख रहा है 4 लिखा है 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब है कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। ये चारों को एक साथ मैंने रिशफल कर दिया है, समझ रहे? कहीं भी जा सकता है ये बॉक्स, पूरा का पूरा बॉक्स 4 फैक्टोरियल। अब इसके अंदर का जो अरेंजमेंट है, ई बीच में आ जाए, ओ बीच में आ जाए, ई वहाँ चला जाए, इसका भी करते 3 फैक्टोरियल। अब इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। यही कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं? यही कर रहा है ना भाई, कुछ और तो नहीं कर रहा ना? यही चलेगा। चले आगे बढ़े। अच्छा, कभी ये सोचो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि वॉवेल डू नॉट कम टुगेदर, तब क्या करोगे? वॉवेल कम टुगेदर क्वेश्चन लास्ट टाइम भी किए थे आप, तो मे बी आरक्यू काउंट है, रिवीजन क्वेश्चन तो कर लिए होंगे। 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 क्यों? तो वो कहीं भी आ सकता है ना। ओके, कहीं भी आ सकता है। कुछ और लगा दिमाग आइए आप लोग। मैंने बोला कि वॉवेल शुड नॉट कम टुगेदर, साथ में ना आ जाए। तो ये कुछ ऐसा वाला केस मैं पूछ रहा हूँ कि बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वाला केस। पूरे के होने से उस होने वाले को माइनस कर दे तो जो बचेगा वही आपको निकालना है। तो ये है क्या, वॉवेल के साथ चलने का केस, और पूरे के केस से माइनस कर दो। पूरा केस क्या मतलब है? पूरा केस ये है कि इसमें कितने आपको दिख रहे हैं? इसमें 1 2 3 4 5 क्या दिख रहे हैं? 6। इस 6 को यदि अरेंज किया जाए आपस में, वॉवेल साथ में ना चले, दिखता हो क्या आ सकता है ये? तो वी हैव 1 2 3 4 5 6। तो आई थिंक 6 व्हाट फैक्टोरियल। ये आपका पूरा अरेंजमेंट है, देख रहे हैं? इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इस सबको आपस में यदि अरेंज करना हो, इन सारे लेटर्स को, REAOSON को, तो पूरा पूरा क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल। वहां से क्या माइनस कर दें? जो साथ में आया था उसको माइनस बाहर कर दें, जो काम हो जाएगा। ठीक है ना? ये हो गया पूरा अरेंजमेंट, पूरे का अरेंजमेंट। उसमें से क्या बाहर कर दें? जो साथ वाला होता है उसको माइनस कर दो, तो जो बच गया वो क्या आएगा? जो साथ में नहीं होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप करेंगे ट्रैकल अपने हिसाब से। तो बोलेंगे 6 फैक्टोरियल माइनस, इसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है? कभी आपको शुड नॉट का पूछ दिया तो नॉट का पूछ दिया, तो नॉट का टफ हो जाता है। तो पहले उस इवेंट के होने का निकाल लेना, और पूरे अरेंजमेंट में से, पूरा अरेंजमेंट मतलब पूरा ये चीज, इस पूरे अरेंजमेंट में से होने वाले को माइनस करना काम हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़े। परमुटेशन के ऊपर 1 2 और भी क्वेश्चंस कर लीजिए। उसके बाद एक परमुटेशन में एक टॉपिक आता है रिपीटेशन वाला, मैंने कहा था पढ़ाऊंगा आपको मैं, वही वो कर लेंगे। और जैसे वो खत्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉम्बिनेशन टॉपिक। और बहुत तेज इसमें भागेंगे नहीं, बिकॉज परमुटेशन पे आपको एक शीट करना पड़ता है क्लास में, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है इसमें और क्वेश्चन करने का परमुटेशन के लिए। हाँ, कॉन्सेप्चुअल इशू नहीं आएगा, बिकॉज जो पढ़ाया मैंने आज तो दिमाग काम करेगा उसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिखिए। The next question is it is required, लिखा हुआ है, it is required to, लिखा हुआ है sit 5 men and, लिखा है 4 women in a row। ठीक है सर? so that क्या हो जाए? द
वुमेन ऑक्यूपाई, सॉरी, उन्हें क्या ऑक्यूपाई करना है, तो ऑक्यूपाई द इवन प्लेस, मतलब कि 4 वुमेन है और 5 मैन है, उसमें से वुमेन को है इवन प्लेस को केवल ऑक्यूपाई करना है, इवन प्लेस को, ठीक है। तो बोल रहा है कि हाउ मैनी सच अरेंजमेंट, हाउ मैनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल, ऐसे कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, ये बताना है आपको। सोचिए क्वेश्चन के बारे में, तब करिएगा अच्छे से इसका। इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 मैन एंड 4 वुमेन, मतलब कि इन टोटलिटी वी हैव 9 पर्सन्स, वो 9 लोग को अरेंज करना है, और ऐसा अरेंज करना है कि वुमेन जो है केवल इवन प्लेस पे आ सकती हैं बस। तो वही है, इसमें स्पेस फिलिंग मेथड ही बेस्ट होगा बच्चों आपके लिए, बिकॉज इवन ऑड कहाँ ढूंढ पाएंगे। तो स्पेस फिलिंग मेथड पे आइए, फोकस करिए। स्पेस फिलिंग मेथड के अकॉर्डिंग यदि बात करें हम, तो मेरे पास 9 लोग हैं, तो 9 प्लेस वेकेंट आपके हो गए। 9 लोग हैं तो 9 प्लेस वेकेंट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं 9 लोग का प्लेस अरेंज करना है मेरे को। इस 9 लोगों के प्लेस में यदि मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो आप बोलेंगे सर पहला वाला तो 1 होगा, सेकंड का 2 होगा, 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, 6 7 8 और 9 होगा। किसको कहाँ बैठाना है देख लो। सर आंसर इसका 5 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। एग्जैक्टली वही आंसर है, सही। अब आपको बोल रहा है कि वुमेन्स को बैठाना है किस प्लेस पे, इवन। तो इवन कौन कौन सा प्लेस दिख रहा है आपको, ये वाला। तो यहाँ पे फर्स्ट W1 वुमेन बैठ गई, फिर यहाँ पे W2, या तो यहाँ पे W3 तीसरी यहाँ बैठ जाएंगी, या 4, ठीक है। देखिए मैंने चारों प्लेस पे अरेंज कर दिया, लेकिन ये मेरा जो अरेंजमेंट वो सही इसलिए नहीं होगा बिकॉज क्या पता W1 वहाँ पे हो, W4 यहाँ पर हो, क्या पता W4 बीच में हो, इसी को तो बोलते हैं अरेंजमेंट। तो बताइए 4 वुमेन्स को 4 प्लेस पे बैठाने के लिए कैसे होता है अरेंजमेंट। 4 पर्सन्स 4 प्लेस, यही तो पढ़े हैं। 4 पर्सन 4 प्लेस, तो क्या है 4p4 ही न है, और क्या है 4p4 क्या होता है, 4 होता है क्या, फैक्टोरियल। तो 4 लोगों को 4 प्लेस बैठाना है, तो इसका मतलब वी हैव अ 4 फैक्टोरियल। क्या इवेंट खत्म हो गया, नहीं सर। देन मतलब मल्टीप्लाई, अभी बाकी है। अब क्या बाकी है, जो प्लेस वेकेंट है वहां कौन बैठेगा, मैन को बैठाइए। तो यहां बताओ किसको बैठा दिया जाए बच्चों, M1 कर दो, यहाँ पर 1 2 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ पे तुम लोग 5 कर दो। लेकिन क्या ये सही है कि 5 वाला वहीं होगा, नहीं सर, फिर उसका भी रीशफलिंग करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि इनकी रीशफलिंग के बाद उनका भी रीशफल करें, तो कितने पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल वुमेन्स के लिए और 5 किसके लिए, मैन के लिए। जो आपको सॉल्व करेंगे वो आपको आंसर मिलेगा। फील करेंगे तो आपको ये फील आएगा कि सर यदि आपको मैनुअली अरेंज करना होता तो आप कैसे अरेंज करते हैं, सोच रहे हैं। तो थैंक्स टू द चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कैसे ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को फटाक से करवा दे रहा है आपसे। वरना जिसको मैनुअली करना हो, बताओ कितने पॉसिबिलिटी हैं। तो यार M1 यहाँ M1, यहाँ पे W2, फिर शायद M3, फिर ऐसे कर कितने बनेंगे अरेंजमेंट। तो अब इसको आराम सॉल्व कर लेना, बाकी तो कैसे करना है बताइए आपको। वैसे कितना आ सकता है यदि पूरा मल्टीप्लाई करें तो कितने रास्ते हैं। तो 4 into 3, 4 into 3 into 2 into 1, then 5 into 4 into 3 into 2 into 1। यदि पूरा सॉल्व करें 2880, इतने रास्ते हैं। दिस मच वेज टू अरेंज। इन लोगों को इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। 2880 2880 तरीकों से हम चाहें तो इसको परमुटेट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, परमुटेशन। तो ये चैप्टर दिमाग इसलिए खोल देता है बच्चों का कि जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी रीजनिंग एग्जाम में आते हैं, तो परमुटेशन से इस सब फॉर्मूले से फटाक से बच्चा कर लेता है। इज इट फाइन टिल हियर, सही जा रहा है ये क्वेश्चन, आगे बढ़े हम लोग। अब
अब टाइम आ चुका है कि आपको मैं टॉपिक थोड़ा चेंज करूं। टॉपिक मतलब पैटर्न चेंज करूं। टॉपिक तो अभी परमुटेशन चलेगा आपका, टॉपिक चेंज मतलब पैटर्न चेंज कर रहा हूं। अब कुछ और करना है। रिपीटेशन वाला कैसे होता है वो देखिए आप लोग। चले आगे बढ़े। देखो अब आपको क्वेश्चंस मिलेगा जिसमें कि वर्ड्स का रिपीटेशन होगा। जितना मैंने क्वेश्चंस दिया उसमें वर्ड्स का बहुत खास रिपीटेशन नहीं हुआ था। अब रिपीटेशन चलेगा। जैसे कि मैं आपको रिपीटेशन का बात बताऊं तो दी मैं आपको एक नंबर एक वर्ड चूज कर रहा हूं। एग्जांपल आपका है एक वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। इन वर्ड्स को आपस में अरेंज करना है। तो लिखा है एग्जांपल में मेरे कि इन हाउ मेनी वेज दीज वर्ड्स कैन बी अरेंज्ड, कितने तरीके से इनके वर्ड्स को आप अरेंज कर सकते हैं। तो अब यहां पर बोलेंगे सर ये तो नया क्वेश्चन है ही नहीं, तो ओल्ड क्वेश्चन लग रहा है। ओल्ड नहीं है ये, ओल्ड इसलिए नहीं है। यहां पर बोलेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11 लोग हैं सर। 11 लोगों को अरेंज करने के लिए व्हाट फंडा इज देयर, 11 फैक्टोरियल। सही है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। रीजन क्या है, आप देखिए कुछ कुछ इसके वर्ड्स आपस में रिपीट भी कर रहे होंगे। देखिए है कि नहीं, कौन कौन रिपीट कर रहा है। एक सर एम रिपीट कर रहा है, वो 2 बार आया है। फिर एक सर ए जो 2 बार आया है। फिर सर ये टी वाला भी 2 बार आया है। फिर बस ना। अब जो रिपीट किया है उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लाइक एम 2 बार आया है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा विद 2 फैक्टोरियल। ए वाला आया है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये टी वाला आया है तो 2 से रिपीट कर डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं लॉजिक। ये डिवाइड हम क्यों कर दे रहे हैं, ये डिवाइड हमने क्यों कर दिया। रिपीट हो रहा है तो 11 फैक्टोरियल वो है। हो सकता है, हाँ हो सकता है कि जो लेटर रिपीटेशन वाले हैं उनको बना बना के और भी बार बार लेटर बन गया हो। भाई हो सकता है कि ए और ए 2 बार वहां पे रिपीट कर गया हो विथ 1 टी एंड 1 एम, विथ 1 एम और 1 टी। तो मैं ऐसा चाह रहा हूं कि मेरे सारे वर्ड्स अलग अलग दिखे मेरे को। अब यदि आप डिवाइड कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब जितने भी वर्ड्स मिलेंगे वो सब वर्ड्स आपस में कैसे आएंगे, यूनिक मिलेंगे बच्चों, आपको सब खास मिलेंगे। मतलब कोई रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड अब नहीं हो जाएगा। देखिए बात समझिएगा, कोई जो वर्ड आप चूज किए, जैसे मान लीजिए वर्ड आपका है इक्वेशन, यदि इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है तो जो भी आप अनशन जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं सब यूनिक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन कोई नंबर रिपीट यहां कर गया तो कुछ कुछ वर्ड्स आपस में रिपीट भी कर सकते हैं। उस रिपीटेशन को इग्नोर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो जो नंबर जितनी बार दिखा है उसका फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करेंगे जो बन के आएगा वो क्या होगा, आपको यूनिक मिल जाएंगे वर्ड्स। इसे बोलते हैं द पैटर्न वेयर द नंबर्स आर रिपीटिंग वाला क्वेश्चन। जो रिपीट करे उसको डिवाइड मार देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब इस पैटर्न में बस यही है कि आप वर्ड एग्जाम में देखिएगा, कोई एग्जाम में लिख के देगा नहीं कि यूनिक वाला है कि रिपीटेशन वाला है। वो आपको वर्ड देखना है, जो रिपीट करना है समझना अपने हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि इस वर्ड को कितना अरेंज कर सकते तरीके से आप, वो लिखा है APPLE, ये एप्पल वर्ड दिख रहा है। तो क्या करना चाहिए मेरे को, तो बोले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 तो है ही सर। बताओ डिवाइड किससे करोगे, यहाँ पे 2 लोग दिख रहे होंगे बस, तो क्या बोलेंगे ओनली 2 फैक्टोरियल। अब ऐसा करने से जितने भी वर्ड्स आप बनाएंगे कोई वर्ड आपस में रिपीट नहीं कर पाएगा। तो बोलेंगे बाकी आप जो सॉल्व करना है 5, बोलेंगे 3, और आई थिंक 2 वाला तो कट ही जाएगा। तो जो आपको आंसर मिलेगा वो करके आप 5 फैक्टोरियल इंटू 3 सॉल्व करें ना करें आपकी मर्जी है। कहीं इसको पहले नोट तो करिए फिर आगे बढ़ते हैं। 4 भी तो होगा, 5 सर फैक्टोरियल। 5 into 4 into अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एक गलती से मिस्टेक हो गया मेरे से। क्या 5 4 3 देन 2 एंड, ठीक है इसको बढ़ाई दे फिर इसको आगे बढ़ाते हैं।
हो जा रहा है। अब एक आपको देता हूँ लीटर में, आप इसको अरेंज करिए। इसमें खतरनाक क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि बस हल्का सा मिल जाएगा। ये तो एक सिंपल सा बेसिक था इसे समझाने का तरीका। अब इसमें क्वेश्चंस का लेवल कैसा है वो देखिए आप लोग मेरे साथ। तो मैंने एक क्वेश्चन चूज़ किया आपके लिए, वो क्वेश्चन है इस तरीके का है, और पहला क्वेश्चन ही अटैक करते हैं बढ़िया क्वेश्चन के साथ। लिखा है बच्चों, इन हाउ मैनी, पहले सोचिएगा इस क्वेश्चन के बारे में क्या कर सकते हैं। हाउ मैनी, इन हाउ मैनी ऑफ द, देखो लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट, जो मैं आपसे बोल रहा था। डिस्टिंक्ट परमुटेशन या अरेंजमेंट, जो भी आप वर्ड यूज करें, तो लिखा है परमुटेशन। कितने तरीके से आप परमुटेट कर सकते हैं, परमुटेशन कर सकते हैं ऑफ लेटर इन, एक अजीब सा वर्ड लिखा होता है, ये लिखा ये है MISSII, मिसी, ये आप लोग पढ़ेंगे। ये क्या लिखा है वर्ड, मुझे पता नहीं लग रहा है क्या लिखा है। ये क्या लिखा है, क्या मिसिसिपी, क्या मिसिसिपी, क्या, हाँ ये ना मिसिसिपी क्या होता है इसका मीनिंग? सर यूएस का एक स्टेट है। स्टेट है यूएस का? स्टेट। वाह यार क्या बात है, काश बढ़िया होता है, तो बढ़िया वर्ड है। मिसिसिपी यूएस का है, एक वो देश है। जी नो दिस, हमको पता नहीं था यार, इतना जानकारी है। सर वो वहाँ पर डबल है होगा। डबल आई होगा, एक ही आई लिखा है इसमें तो नहीं। MISSI, फिर SSI, फिर PPI, बस आपने दो आए दो ही लिखा है। अच्छा यहाँ पर, इसीलिए मैं, अच्छा कि तुम क्लास में थे आज, वरना मुझे कौन बताता ये बात, हमको तो पता ही नहीं था ये वर्ड। गुड, अच्छा है, अब सही है ना ये वर्ड। अब क्या इसका नाम है, वही नाम है सेम, मिसिसिपी। जिंदगी यार मैं ऐसे पढ़ते रह गया यार, कुछ और पढ़ ही नहीं पाया। डू द 4 eyes डू नॉट कम टूगेदर। ऐसा बिल्कुल मत फील करना कि सर पहला क्वेश्चन बहुत टफ हो गया है। आपको सबको पता है कि डू नॉट का मतलब कि पहले नोट का निकालना है, क्या करना है। आई जो है साथ में नहीं आना चाहिए। आई जो दिख रहा है इस वर्ड का, वो साथ में नहीं आना चाहिए। मिसिसिपी, क्या बोलते हो? देखो पहले तो ये बता दो कि ये जो वर्ड लिखा है इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। टोटल, आप टोटल कितना बताओ हो पाएगा अरेंजमेंट, लाइक ए प्रोबेबिलिटी की तरह, टोटल में से कुछ माइनस करने वाला। तो टोटल बताओ कितना हो पाएगा अरेंजमेंट। तो टोटल परमुटेशन आई कैन से, बताइए टोटल परमुटेशन क्या आएगा उस वर्ड का। कितने वर्ड उसमें है? 1 2 3 4, 4 3 7, 7 4 कितना है 11, तो 11 फैक्टोरियल। अब बताइए सही है, कुछ और डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को? सब बिल्कुल डिवाइड करना है। वी हैव सो मेनी वर्ड्स विच इज रिपीटिंग। बताओ क्या क्या डिवाइड करें? सर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड फिर से 2 फैक्टोरियल। सही है। ये आपका अरेंजमेंट कितना है टोटल का चल रहा है, उसके कंडीशन बाद में फुलफिल कराते हैं। एक और बार 4 आएगा ना, S 4 बार है, I 4 बार है और 2 होगा। कितना है इसमें काउंट कर लेते हैं। एस आई कितना है? 1 2 3 4, ये सही है सर। फिर एस 1 2 3 4, हाँ एक और चाहिए था, सही है। फिर P2 है तो सही है, ठीक है ना। हाँ चलो इतना अरेंजमेंट हुआ। इट्स द टोटल अरेंजमेंट आई कैन से। ये आंसर नहीं है, ये मेरा टोटल अरेंजमेंट। सर टोटल पे इतना क्यों पीछे पड़े हैं, क्यों दिक्कत क्या आ रही है? तो बता दूं टोटल में ही सब माइनस करेंगे जो लाना होगा मुझे। चलिए ये आपका हो गया पूरा अरेंजमेंट। अब कंडीशन क्या है कि आई को साथ में नहीं आना है। देखिए साथ में नहीं लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो किसका कर दें हम लोग? साथ में आने वाले का कर देते हैं और पूरे में से माइनस कर देंगे तो नहीं कहा जाएगा। यही ना हुआ?
भाई आई को नहीं आने का निकालना थोड़ा टिपिकल्ट होता है, तो आई के आने वाले का क्वेश्चन तो हम लोग करते ही आए हैं बार बार, ये सब क्वेश्चन जो करते ही आए हैं आने वाले के साथ में, और पूरे में से माइनस किए थे वहां पर भी, यहाँ भी वही करेंगे। तो ये पूरा अरेंजमेंट है। आने वाले का बनाओ अपने से, कैसे बताओ आने वाले का बनेगा? आई कम टुगेदर, तो बताओ क्या बनना चाहिए? तो व्हेन आई लिख के ऐसे कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं कम टुगेदर। आई के आने की बताओ क्या परमुटेशन है? आई के आने का परमुटेशन क्या है? तो कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। तो पहले 11 वाला स्पेस फिलिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस 11 में से आई को साथ पे रख लो। बताओ आई कितने लग रहे हैं आपको? 4 आई हैं। तो 4 आई को बनाओ एक बॉक्स में, 1 2 3 और 4। इस 4 लोगों को मैंने बॉक्स में से पैक कर दिया बच्चों, ये देखिए बॉक्स में पैक कर दिया, ठीक है। वो साथ चल रहे हैं। अब मैंने धीरे से ये लाइन जो है इरेज कर दिया, जैसे हर बार मैं करता था। अब ये बच्चों क्या बन जाएगा मेरे पास? आई थिंक इट इज नथिंग, इट्स अ 1, पूरा 1 काउंट होगा। अब ये 2 काउंट होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, 5 होगा, 6। ये नंबरिंग करने से चीजें आसान दिखेंगी आपको। बताइए क्या आएगा इसका परमुटेशन? आई सेड 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ 4 फैक्टोरियल। अब इसमें एक धोखा देने वाला ही क्वेश्चन है ये। सर लेकिन वो 4 फैक्टोरियल में क्यों लिखते हैं? हाँ क्यों? आई तो सेम ही है, तो मतलब 1 हो जाएगा ना वो। 1 ही होगा। तो इसको ऐसे फील करो, हाँ सही बोल तुम लोग, इसको ऐसे फील करो, रुक जाओ देखो ध्यान से, सही करे तुम लोग। ऐसे फील करो कि सर 8 तो रहेगा ही, इनटू 4 वाला भी रहेगा, मैं तो कहता हूँ जो रहेगा, लेकिन डिवाइड किससे कर देंगे? फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपके भाषा में 1 ही है सर वो। भाई ठीक है ना? 4 लोगों को, सेम ही लोग हैं, 4 तरीके से कहीं बैठाएंगे तो बात तो एक ही आएगा। मतलब क्या ही मतलब उसमें करने का। लेकिन तब भी जो हमारे पढ़ा वाला चीज़ है वो देखते हैं कि 4 लोगों को अरेंज करना है 4 फैक्टोरियल, और 4 बार लोग आ रहे हैं, तो रिपीटेशन वाला भी केस चल रहा था, तो डिवाइड मैंने कर दिया, वो 1 ही हो गया। तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया? सिर्फ आपका 8 फैक्टोरियल। सही है ना? ये आई कम टुगेदर का है, तो बताओ नॉट का कैसे निकाला जाएगा? तो पूरे परमुटेशन वाले केस में से इसको माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बस। सर इसको 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल नहीं होगा? इसमें क्या हाँ रिपीट है कि नहीं है? सर, हाँ S रिपीट है ना? और हाँ रिपीट है। हाँ बताओ कौन रिपीट है? सही सॉरी। सर S और P रिपीट। बहुत अच्छा, इसमें रिपीट है भाई। हाँ मुझे ध्यान नहीं पड़ा। आप आई को हटा दिए, बाकी तो है ही ना रिपीट करेगा। कौन कौन रिपीट करेंगे? 2 और 4 ये तो रहेंगे भाई ना, जिसमें कि कौन कौन आप ले रहे हैं? एस और पी ले रहे हैं, एक एस के लिए और एक पी के लिए, बाकी तो इसको दिख ही रहा है। तो यहाँ पर आपने ये निकाला इसका आंसर। बहुत अच्छा आप लोगों ने दिमाग काम चलाया, दिमाग पकड़ा आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। ये आ गया। अब उसको उस पे से माइनस करके थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देना फॉर्मेलिटी के लिए, कॉमन शॉमन निकाल के आंसर निकाल देना अपने हिसाब से। आ जा रहा है आंसर इसका? यदि न्यूमेरिकल में पूछेगा तो देख लीजिएगा। वैसे न्यूमेरिकल में तो बच्चे क्या ही करेंगे, इसमें कितना सॉल्व करेंगे, उसको बैठ के बच्चे करेंगे। 840 किसी का आ रहा था बीच में, किसका आ रहा है बीच वाले का? आई टुगेदर का कि नॉट टुगेदर का? पूरा आंसर ही आ रहा है टुगेदर का। माइनस कर लेंगे तो कुछ 3000 में भी आया, जो भी आया इसका। सर तो इसको इंडिविजुअली नंबर्स निकाल दें या फिर ऐसे कॉमन लेके? अब मन में डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, बिकॉज कुछ तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन टाइम हो तो सॉल्व कर लेना, कर ही लो, बेटर रहेगा। मत करो ऐसे, मत छोड़ो।
पूरा आंसर निकालो 3000 को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर 3000 समथिंग आएगा इसका। आ जाएगा बच्चा आप लोगों ने, ठीक है ना, इसमें क्या ही टाइम लेना हम लोग को। चलिए कर लेंगे, 3000 निकाल लीजिएगा, टाइम जाएगा क्या मतलब इसमें, हो जाएगा ना, चलिए हो जाएगा। 840 आ ही रहा है आपका तो 140, 3003 कुछ आता होगा, देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, बड़ा नंबर हो सा है। कुछ नहीं पहुँचे दूर दूर, कुछ पूछे नहीं, कुछ नहीं है, वो तो आ गया था, कब का आ गया तुम्हारा। चलो ठीक है, हो जाएगा प्रोसेस, हम लोग का बहुत सही है तो सोच जाओगे, दिक्कत नहीं है। एक और करते हैं पहले, आइए। अब एक वर्ड दिया है, उसका नाम है, बहुत ही बढ़िया वर्ड, आइए, अभी आपने वर्ड फेस भी किया है, तो लिखिए। ये थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा फील कराएगा आपको, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, अच्छा क्वेश्चन है, हॉट्स है, कर लेंगे आप इसको। तो लिखिए, फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, लिख दो, द लेटर्स ऑफ वर्ड। जो वर्ड इस बार लिया है वो ये वर्ड है, वर्ड है INDEPENDENC और E लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये लिखा है। तो बोल रहा है इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज
हाउ मेनी ऑफ हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट, हाउ मेनी ऑफ दीज लिखा है अरेंजमेंट्स। अब ये क्या लिखा है सर, तो इसमें कई सारे पॉइंट दिए हैं। पहला जो पॉइंट दिया है बच्चों, बोला है कि डू द वॉवेल, वॉवेल बोल रहा हूं, डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी, स्टार्ट विथ क्या लिखा है, पी। जो भी आप अरेंजमेंट करेंगे वो स्टार्ट किससे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पी से होना चाहिए, पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है कि मैं बोल कुछ और रहा हूं, लिखा कुछ और ही है। डू ऑल द वॉवेल्स व्हाट लिखा है, ऑलवेज अकर टुगेदर। तो थोड़ा सा हम लोग पॉज लेते हैं, 4 में 2 पार्ट निकालते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, एक साथ नहीं हो पाएगा। ये आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट है। वर्ड का नाम है इंडिपेंडेंस। बोला है कि हाउ मेनी वेज वी कैन परमुटेट और अरेंज व्हाट, डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी, पी से स्टार्ट होना चाहिए। अब एक तो फिक्स हो गया है पी, तो पहला तो कर सकते हैं आप, देखिए ट्राई करिए, पहला आप कर सकते हैं। टू द वर्ड स्टार्ट विथ पी, पी से ही स्टार्ट होना चाहिए। पहले टोटल अरेंजमेंट्स करना, पहले हाँ करना पड़ेगा टोटल। पहले आप निकालिए कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। टोटल वाला रख लीजिए अपने हिसाब से, वो आपका फ़ायदा देगा, इट्स और कन्वीनियंट। जो पहला वाला पार्ट कर रहे हैं उसके लिए उसका नीड नहीं है टोटल का, लेकिन रख लो, फिर आगे काम आएगा भी आपको। वैसे पहला तो उसी तरह हम निकाल लेंगे बिना उसके भी। यदि मैं आपसे पूछूंगी टोटल भी निकाल रहा है तो कितना निकालेंगे, तो टोटल अरेंजमेंट रख लीजिए। इस वर्ड का यदि मुझे चाहिए टोटल करना हो अरेंजमेंट, तो टोटल परमुटेशन और टोटल अरेंजमेंट यदि मैं आपसे पूछूं तो आप क्या देंगे मेरे को, कितने लेटर्स में है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 है क्या? 12, तो 12 फैक्टोरियल। और कोई रिपीटेशन भी है क्या? कौन कौन रिपीट कर रहा है देखिए तो। आई नहीं सर, एन कितनी बार है? 3 बार है भाई, देखना ध्यान तुम लोग भी, बताओ। मल्टीप्लाई विथ, फिर सर डी वाला आई थिंक 2 बार है, फिर सर ई वाला सर 1 2 3 4 बार है शायद, तो कितना हो गया? 4 बार है। और कोई भी है क्या सर? पी तो रिपीट है नहीं, बस ये आपका हो गया अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट। अब वो अपने लिए ले लिए फॉर आर कन्वीनियंट, काम आएगा। अब पहला पार्ट अटैक करिए, पहला पार्ट क्या है? तो पहला पार्ट इसका दिया है कि वर्ड्स स्टार्ट विथ पी होना चाहिए, तो 12 स्पेस फिलिंग के लिए पहले 12 बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब इस 12 में बोला है कि स्टार्ट पहला वाला किससे होना चाहिए? पी से। तो पहले वाले को तो मैंने पी यहाँ पे कर दिया फिक्स, ये तो गया काम से, पी वाला फिक्स हो गया, पी वाला हो गया कि आपका फिक्स हो गया, ठीक है ना भाई? तो पहला भी यहाँ से हो गया। बाकी सब कितना आएगा ये? बाकी सब अरेंज करिए, 1 2 3 4 5 6 12 लोग थे यहाँ पे। स्टार्ट विथ पी किया है मैंने, तो 11 फैक्टोरियल। ठीक है, एक तो गया वर्ड। अब एक तो वर्ड गया ना भाई, तो है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे? कितना बचा? 11 फैक्टोरियल डिवाइड विथ सेम। आई कैन से 3, आई कैन से 2 एंड आई कैन से 4। सही है ना? ये तो पहला तो ब्लॉक हो गया, 11 ही बचा है मेरे पास अब, तो 11 3 2 4, ये आपका हो गया पहले वाले का आंसर एग्जैक्टली आ गया इस तरह से। सेकेंड वाला फोकस करिए कि डू ऑल द वॉवेल्स अकर टुगेदर, सारे वॉवेल्स को साथ में आना होगा। वॉवेल साथ में आना होगा।
क्या करेंगे बताइए? वॉवेल्स को साथ में लाने के लिए फिर से स्पेस फिलिंग वाला करिए मेथड अपना, और वॉवेल को साथ में रखिए। तो आप जानते हैं कैसे करना है। वॉवेल को साथ में रखना है, इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा और। वॉवेल को साथ में रखना है बच्चों मुझे। तो बी वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे? 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वॉवेल्स को साथ में रखिए। कौन कौन यहाँ वॉवेल्स मेरे पास से? आई के रखते हैं, आई एंड ई कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, तो चारों बार इसे साथ में रखना पड़ेगा आपको। और कोई है अभी क्या? आई होता है, ई होता है, ए ई आई ओ यू, और कोई है? नहीं ना? इसको मैंने रख दिया साथ में, इसको ऐसे पैक करके रख दिया बंडल फॉर्म में। इसको बंडल फॉर्म टाइप बोलते हैं। बाकी सब बताइए क्या आएगा? इसको ट्रीट करेंगे पूरा 1 लेटर 1 वर्ड ऐसे। अब ये है 2 3 4 5 6 7 और 8। बोलिए भाई साहब, आप लोग बताइए क्या आएगा अब इसका? वॉवेल ऑल कम टुगेदर 7 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल। 7। ये तो 1 2 3 4, 5 होगा। सर उसका 5 फैक्टोरियल। ये क्या किया मैंने? पूरा 1 हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा ना, है ना? 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल डिवाइड विथ कितना है? 12 की 11 है? 12 है ना? 1 2 3 4 5 ले लिया मैंने, तो पूरा पूरा 1 बन गया। ये ध्यान देना, पूरा पूरा 1 बन चुका है। अब 1 पूरा 1 हो गया। अब 9 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 लोग को साथ में अरेंज करना पड़ेगा आपको। 8 फैक्टोरियल डिवाइड विथ इसको छोड़िए, बाकी सब में कुछ है कि नहीं रिपीटेशन? इसके अलावा आई और ई के अलावा कोई रिपीटेशन है? जो आएगा, जो भी आएगा, तो किस में आएगा? सर डी में और एन में कितना? डी कितना है? सर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 3 और 2। ये 3 कहाँ से है? किसके? डी का कि एन का है? ये 3 किसका है? डी का कि एन का? ये एन का। और ये कितना? ई का। ठीक है, खत्म हो गया? नहीं सर, देन व्हाट? अब इनका भी आपस में होगा क्या? अरेंजमेंट। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 तो होगा ही सर, लेकिन कुछ रिपीटेशन भी है। कौन? 4 लोग। सही है। इसका तो एलिमेंट बॉक्स के अंदर आपस में करेंगे ही सर, लेकिन यहाँ पे ई 4 बार आ गया है तो डिविडेशन का डिवाइड भी कर देंगे जो करते हैं। अब ये जो मसला सॉल्व हुआ है, ये आपका बी का आंसर है। आगे बढ़ाएं, चलें? अरे फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना ये? हाँ, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी है, वो भी करना होगा। थर्ड मैं सिर्फ वर्बली बोल दे रहा हूँ, थर्ड पार्ट लिख लीजिए क्या है। डू द वॉवेल नेवर अकर टुगेदर, ये आप कर लेंगे तुरंत। नेवर और नॉट तो कर ही सकते हैं आप लोग। जब होने का आ गया तो नहीं तो आराम से निकाल लेंगे ना। तो डू द वॉवेल नेवर अकर टुगेदर पहला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट कैसे करेंगे? वॉवेल आने का ये है, अरेंजमेंट क्या है? टोटल ये है, तो टोटल में से इसको निकाल के बाहर कर दें। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको डिस्टर्ब कर सकता है, बिकॉज काफ़ी हैवी नंबर दिख रहे हैं मेरे को, वो कर लीजिएगा अपने हिसाब से आप लोग। कर लेंगे, बस कहीं लिख दो कि टोटल माइनस दिस। तो जो सी वाला पॉइंट सर ने बोला है उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा टोटल अरेंजमेंट 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस द आंसर हैज कम राइट नाउ 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। जो लिखा है पूरा माइनस करना, काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट पॉइंट है इसका, डी वाला भी। इसका एक लास्ट पॉइंट डी वाला है। डी वाला पॉइंट क्या है कि डू द वॉवेल्स, लिखा है बिगिन विथ, स्टार्ट कैसे होगा? आई से, और एंड किस पे होगा? एंड इन
लिखा है P, एंड किस पे होगा, तो एंड हुआ P पर। मतलब स्टार्ट करना है आपको किससे, I से, और एंड किस पे करना है आपको, P पर। सर वर्ड डू द वर्ड, डू द वर्ड, सॉरी, डू द वोवेल नहीं, डू द वर्ड, डू द वर्ड्स, बिगिन विथ I एंड एंड इज व्हाट, P। स्टार्ट करेगा I से, एंड करेगा P पर। तो सिंपल इसका अरेंजमेंट है, बस आप अरेंजमेंट बनाइए। 12 लोग थे, 12 में 2 का तो प्लेस फिक्स हो गया सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस 12 में से देखिए कि आपको 2 तो फिक्स कर लिया आप लोगों ने। ये वाला स्टार्ट हमेशा I से हो गया, एक ही रास्ता है। ये वाला एंड P पे होगा सर, एक ही रास्ता है। जो लोग बच गए वो 10 लोग हैं आपके पास। इन 10 लोगों को अरेंज करिए आपस में। तो क्या बोलेंगे, आई थिंक 10 फैक्टोरियल डिवाइड विथ, क्या बोलेंगे, कितना, 3 3 3 और एक बार ये कम हो गया ना, बिकॉज एक आई ले चुके हैं आप, इसलिए ये आपका आंसर होता है। इस तरीके से आपने परमुटेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया विथ ईच कॉन्सेप्ट। सारा कॉन्सेप्ट हो चुका है। जो लैग करेगा वो करेगा हमारा और नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए, बस इन द कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया। तो असाइनमेंट जब शीट करेंगे देखिएगा इसका असाइनमेंट, इसका जिस बच्चे ने परमुटेशन कर लिया हो जम के, वो निकालेगा कॉम्बिनेशन। मेन प्रॉब्लम यही टफ होता है परमुटेशन, वो तो ईजी रहता है, क्वेश्चंस के आसान मिलते हैं। मेन टफ यही है अरेंजमेंट करना। इतना कर चुके हैं, ठीक है। मैं क्लास बस एंड कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा आपको एक फील करवा दूँ कि बार बार कहीं ऐसा ना कोई रट्टा मार ली हो आप कि सर बार बार जो हम लोग जब नंबर कोई रिपीट करता है तो डिवाइड जो क्यों करते हैं, एक बार फील करवा दूँ मैं आपको। कोई नंबर ए और ऐसे ई बन जाए, देखिए अब मैं आपसे बोलूँ कि इन लोगों को अरेंज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ाई किया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या ही बोलेंगे, सर ये 3 लोगों का तो 3 हो गया फैक्टोरियल, आंसर क्या आ जाएगा 6, जो कि ये फालतू आंसर है। बताओ क्यों? रीज़न ये है सर कि इसको जब आप अरेंज करने जाएंगे तो कुछ कुछ आइडेंटिकल ऐसे वर्ड्स हैं ए और ए, उन दोनों को सेम दिखना पड़ता है। दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्या है। ये सही अरेंजमेंट है, बोलेंगे यस सर। सर इसको पलट दीजिए, अब इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, क्या ही नहीं लगता है, लेकिन चलो कर लेते हैं। इसको पलट दिया मैंने तो ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, यही हो गया। देखो सेम दिख रहा होगा आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल दिखने से क्या होता है, चीज़ें डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती, दोनों सेम ही दिख रहा होगा। अब क्या करें सर, अब ई को आगे कर दीजिए सर, और इन दोनों को ऐसे कर दीजिए सर, फिर ई को सर आगे रखिए, इन दोनों को आप चेंज कर दीजिए सर। देखो फिर से सेम आ गया, दिख रहा होगा आपको। फिर क्या कर सकते हैं सर, ए और ई के सर बीच में ई को डाल दीजिए सर, डाल दिया। अब सर इस ए को चेंज कर दीजिए सर। तो जहां जहां मैं चेंज कर रहा हूं तो बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल नंबर या बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल लेटर आपको कोई मीनिंगलेस दिख रहा हुआ चीज़ है, बिकॉज कुछ कुछ रिपीट कर रहा है। यदि पलट दें तो फिर से क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, दिख रहा है। अब इसमें तुम्हें कहने को तो 6 था, लेकिन बताओ कितना सही है, इसमें 3 ही अरेंजमेंट दिख रहा होगा। देखो आपको ये और ये एक ही दिख रहा है, ये वाला और ये एक ही दिख रहा है, ये एक ही दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, एक ही दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 6 वाला आंसर नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, इसी फैक्टोरियल में जो नंबर डिवाइड कर रहा था वो क्या था, 2 बार ए था। इसको यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तब आपको एग्जैक्ट आंसर क्या मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा 3। और सबको पता है कि सिर्फ 3 ही आपको सेम दिख रहा है, बाकी सब रिपीटेशन है। देखो इसीलिए हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कि जो नंबर रिपीट कर रहा है वो ऑब्स्टिकल ना क्रिएट के डिवाइड करके आपका एक्यूरेट बन गया। अदरवाइज बाकी जो 6 बनाए हैं कोई इसका मीनिंग है क्या, सब रिपीट ही तो कर रहा था, ठीक है। इसे बोलते हैं रिपीटेशन वाला क्वेश्चन। इतना पहले करिए। तो हिसाब से आपने परमुटेशन खत्म कर दिया है। अब जब मिलेंगे तो या तो एक असाइनमेंट कराऊंगा या तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक। चलिए भाई साहब।